हेलो, जय माता दी सभी को और राधे राधे। आज है पाँचवा नवरात्रा और आज मेरा पाँचवा फास्ट है। आज मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया था। मैंने सोचा ना रोज़ एक ही व्लॉग जा रहा है तो कुछ अलग दिखाऊं। तो अब मैं बनाऊंगी अपने फास्ट का खाना, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या बना रही हूँ और कैसे कैसे बना रही हूँ। तो आप लोग देखना। और आवाज़ आपको थोड़ी कम ही आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा और बस फिर बाद में मिलती हूँ, बाद में बताती रहूँगी क्या क्या बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खीर की, साबूदाने की खीर। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई थी, पहले कभी बनाई नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला था। ये ना बहुत ज़्यादा डल गया था तो मैंने निकाल लिया था। मैंने सोचा फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा उसमें, फिर निकाल लिया था। इसमें से थोड़ा सा ही डाला था। और मैंने साबूदाने को 2 घंटा पहले भिगो दिए थे, बल्कि वो एक घंटे में ही भीग गए थे क्योंकि छोटे वाले साबूदाने थे। शायद इन्हें मोटी साबूदाना बोलते हैं और वैसे मुझे पता नहीं है। और फिर मैंने भिगो के रख दिया था, धो के अच्छे से फिर भिगो दिया था और ये फूल गए थे। और इसी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और अच्छे से भून लिया था। और 2 मिनट भूनने के बाद मैंने दूध भी साइड में गरम कर लिया था। दूध फिर इसमें गरम दूध डाल दिया था ऊपर से ही। अभी मैं इन्हें भून दी थी और साइड में कुकर में आलू भी चढ़ा रखे थे मैंने, और ये भी खेल रही थी माही। और आलू मैंने चढ़ा रखे थे, आलू की सब्ज़ी बनानी थी मुझे बर्थ वाली। और क्या, हाँ, कुट्टू की पूड़ियों में भी आलू मिक्स करके बनाती, तो इसलिए भी कर रही थी। और यहाँ मैंने इसमें डाल दिया था दूध, पूरा दूध डाल दिया था और थोड़ी सी चीनी डाली थी। चीनी कम ही डाली थी मैंने, इसमें ज़्यादा नहीं डाली थी। और इसे ऐसे पका के सिम गैस पे छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। ये अच्छे से पक गया था। और यहाँ मैंने दही जमा रखी थी, तो दही थोड़ी ऐसी जम रही थी तो मैंने इसमें वो कर दिया था, मतलब पानी से डाल के छाछ टाइप की बना दी थी। फिर इसमें मैंने हल्का सा सेंधा नमक डाला था जो बर्थ का होता है, और काली मिर्च डाली थी पिसी हुई, और हल्का सा जीरा डाला था भुना हुआ। और इसे अच्छे से फेंट के, और ये फिट गया था, और इसे फिर गिलास में डाल के रख लिया था। ऐसा होता है ना, बर्तन फिर ज़्यादा मतलब वो रहते हैं, उनमें घिरे हुए रहते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से मैं इसको गिलास में डाल लूँगी। अब इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं डाल रखा मैंने। और बस इन्हें गिलास में डाल के 2 गिलास में, एक इनके लिए एक मेरे लिए, और रख दूँगी साइड में, फ्रिज में रख दूँगी जाके बस। यहाँ पे स्लिप साफ कर रही थी मैं। और आलू भी बॉईल हो गए थे मेरे, मैंने वो गैस बंद कर दी थी। और यहाँ पे मैं आलू को निकाल रही हूँ अब। इनको निकाल के थोड़ी देर मैंने ऐसे छोड़ दिया था ठंडे होने के लिए। और यहाँ देखो बर्तन कितने सारे पड़े थे, मैंने सोचा पहले बर्तन वॉश कर लूँ। यहाँ पे ये पक रहा था, खीर पक रही थी सॉरी। और इस साइड में जो ये हैंडल सा है ना, ये साफ़ नहीं होता, मैंने बहुत साफ़ करा है पर होता नहीं है। और यहाँ पे बस अब मैं कुट्टू का आटा छान रही थी थोड़ा सा। उसके लिए मैंने आलू लंबे लंबे करके कट करे थे फ्राइज़ बनाने के लिए, वैसे ही कुट्टू में जो पकोड़े टाइप के बना देते हैं उसके लिए करा था। और आलू मैंने ज़्यादा कट कर लिए थे, फिर मैंने बचा लिए थे, फिर वो ज़्यादा बन जाते हैं तो कोई खाता नहीं है, फिर मैंने आधे में ही बनाए थे, थोड़ा सा डाल दी थी। और ये इतने से आलू में कर लिए थे और वंश देख रहा था।
बस थोड़ा सा डाला इसमें कुट्टू का आटा, और ज़्यादा नहीं डाला मैंने कुट्टू का आटा, क्योंकि फिर वो ना ज़्यादा मतलब कि कुट्टू के आटे की कोटिंग ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से मैंने थोड़ा ही डाला। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल दी थी, बस और कुछ नहीं डाला था। और हल्का सा पानी करके इसको ऐसे मिक्स कर लिया था। और मैंने कढ़ाई में घी रख रखा था, और उसी में अब मैं फ्राई कर लूँगी। उसी कढ़ाई में मैंने फिर कुट्टू की पूड़ियाँ भी फ्राई कर ली थी। एंड में थोड़ा सा घी वापस निकाल के उसी में मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी आलू की। और यहाँ पे फिर जब तक मैंने सोचा घी गर्म हो रहा है, आलू को छील लेती हूँ जो मुझे कुट्टू में मिलानी थी, और 2 आलू की मैंने सब्ज़ी बना ली थी। और ये मैं अब छील रही थी आलू को। और हाँ, साथ के साथ ना मैं आलू के वो बना रही थी फ्राइज टाइप के, मतलब ये भी बना रही थी साइड में ही। 2 बार में ही बन गई थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने। और वैसे सेक थे करारे टाइप के, मंदी गैस करके अच्छे से सेक रहे थे। और यहाँ पे फिर मैंने आलू छील लिए, आलू को मैश करके उसी में ही कुट्टू का आटा मिला लिया था, उसमें थोड़ा पानी डाल के गूँध लिया था। मैं जब भी बनाती हूँ तो ये ज़्यादा ही हो जाते हैं, कम पड़ते नहीं है, ज़्यादा ही हो जाते हैं। 6 बनाई थी मैंने, जिसमें कि 2 ही खाई मैंने, और 4 बल्कि बच भी गई थी इसमें। और ये मेरे आगे पीछे बोल रहे थे, देखते थे। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था बस, और वो नहीं डाली थी काली मिर्च, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा गर्म रहती है। सब्जी में भी थी वो, और आलू वाले उसमें भी थी, तो इसलिए मैंने डाले नहीं। चटनी मुझे पता नहीं है कि बर्थ में कौन से चीज़ की चटनी बनती है, देखूँगी फिर ट्राई करूँगी। अभी तक तो मैंने ट्राई नहीं करी। यहाँ हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से गूँध रही थी, सॉफ्ट सा डो बना के, उससे सॉफ्ट सी पूड़ियाँ बनती है। कल पता क्या हुआ, मैंने यही गूँधा आटा सा कुट्टू का, उसमें मैं आलू डालना ही भूल गई। मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही गूँध दिया, फिर वो एकदम मतलब टाइट पूड़ियाँ बनी। मैं ये सोच रही कि आज इतनी करारी और टाइट क्यों बनी है, पता नहीं। फिर आज जब सोच रही थी तो ध्यान आया, मैंने इसमें आलू ही नहीं डाले थे बॉईल करके, यहाँ पर बन गए थे। फिर ये घी गरम भी था, मैंने सोचा जल्दी से फिर ये भी बना लेती हूँ कचौड़ियाँ सी कुट्टू की। और फिर इसके बाद उसी कढ़ाई में सब्ज़ी छौंक दूँगी। इसी में ही मेरे 3 चीज़ें बन गई थी, है ना, एक ही बर्तन में। नहीं तो बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, मैंने धो भी दिए थे, बहुत सारे हो गए थे। तो यहाँ पे अब मैं धीरे धीरे करके हाथों में हल्का सा घी लगा के बना रही थी, और बस इन्हें फ्राई कर रही थी। और मुझे तो वो वाली सब्ज़ी भी पसंद है, जो बर्तन में घिया की सब्ज़ी बनती है ना, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। घी और जीरे में छौंक के बहुत टेस्टी लगती है वो भी शेयर करूँगी कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे बस बना रही थी, फिर मैं सब्ज़ी बना दूँगी, फिर माता रानी को भोग लगा दूँगी, फिर मेरा सारा काम कंप्लीट। मैं सोच रही थी कि यही खा लेंगे, इसी में इनफ हो जाएंगे, पर बाद में देखना इन्होंने क्या डिमांड करी। यहाँ पे मैंने इसी में ही जीरा डाल के इसी में ही सब्ज़ी बना ली थी। ये सच में ये बहुत टेस्टी लगती है, ये वाली सब्ज़ी। इसमें नमक डाल के और काली मिर्च डाल के हल्का सा पानी डाल दिया था, और तेज़ गैस कर दिया था उबालने के लिए क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए थे आलू, तो मैंने तेज़ कर दिया था। यहाँ पे मैंने थाली लगा ली थी, खीर, रायता, सब्ज़ी, कचौड़ी कुट्टू की, और थोड़े से आलू और पानी। फिर यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा, यहाँ पे भोग लगा के माता रानी को, फिर मैंने लगाई थी ऊपर जहाँ जी माता को भोग, वहीं पे फिर आरता वगैरह करा था, आगे देखना।
और यहाँ पे बस मैं अब कर रही थी पूजा बैठ के आराम से। और मुझे जैसे पूजा करने आती है वैसे ही कर रही हूँ, और बस जितना आता है उतना ही कर रही हूँ। गलती सलती सब माफ़ करेंगी माता रानी। आप बोलो, शुरू से बोलो फिर। शुरू से। आरता री आरता मेरी झांझी माई आरता, काहे का दिवलायर काहे की बाती जले सारी रात, तो सरसों का तेल चमेली की बाती जले सारी रात। तो क्या मेरी झांझी ओढ़ोगी, क्या मेरी झांझी पहरोगी, काहे काशी से गूंदाओगी, सालू ओढ़ेंगे मिसरू पैर गे सोने। और यहाँ पे अब हम खा रहे थे। आरता मैंने कर लिया था, और ये कुट्टू की पूड़ियाँ ना आज सच में बहुत सॉफ्ट बनी थी, क्योंकि मैंने इसमें 2 आलू डाले थे मैश करके, कल मैं डालना ही भूल गई। और यहाँ पे खा रहे थे, बच्चे भी बैठे हुए थे, और इनको खीर इतनी पसंद आई कि 2 बार ली इन्होंने खीर। और यहाँ पे माही अपना चॉकलेट खाने में लग रही थी, और वंश ने थोड़ी सी खीर खाई, उसको तो अच्छी नहीं लगी, उसने छोड़ दी। इन्होंने बोला मैं यही खा लूँगा, फिर बाद में कहते हैं कि ना मेरे लिए कोई सब्ज़ी बना दे। हाँ, फिर मैंने इनके लिए दाल बनाई थी, दाल बॉईल करके उसी में ही 1 टमाटर बॉईल कर दिया था, मतलब दाल में 1 टमाटर बॉईल कर दिया। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करके और जीरा डाल के हरी मिर्च डाल दी थी, और उसी में ही दाल डाल दी थी। सिंपल सी दाल बनाई थी, क्योंकि इसमें कुछ और तो डलता नहीं, तो इसलिए ऐसे ही बना दी थी। और फिर इसमें धनिया भी डाल दिया था, और अच्छे से पक गई थी ये। बस फिर मैंने बर्तन वॉश करे, अब मेरा काम हो गया था ख़त्म 8:30 बजे। और बस आज का इतना ही व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। माऊ देख, बताना नहीं।